ये अपना पेज नंबर 14 6th चैप्टर है ये द मदर का। द 4 powers of the mother are 4 of her outstanding personalities, portions, and embodiments of her divinity through whom she acts on her creatures, orders and harmonizes her creations in the worlds, and directs the working out of her thousand forces. For the mother is one, but she comes before us with differing aspects. Many are her powers and personalities, many her emanations and vibhutis that do her work in the universe. The one whom we adore as the mother is the divine conscious force that dominates all existence, one and yet so many sided that to follow her movement is impossible even for the quickest mind and for the freest and most vast intelligence. The mother is the consciousness and force of the supreme, and far above all she creates. But something of her ways can be seen and felt through her embodiments, and the more seizable, because more defined and limited, temperament and action of the goddess forms in whom she consents to be manifest to her creatures. There are 3 ways of being of the mother, of which you can become aware when you enter into touch of oneness with the conscious force that upholds us and the universe. 3 तरीके हैं, 3 ways of being of the mother, of which you can become aware when you enter into touch of oneness. जब एकत्व क्या होता है, उसका स्पर्श जब प्राप्त होता है, touch of oneness with the conscious force that upholds us and the universe. उस क्योंकि ऊपर क्या कहा है इन्होंने, the mother is the consciousness and force of the supreme. तो उसके साथ one, when you enter into touch of oneness with the conscious force that upholds us and the universe, तब व्यक्ति उसके विषय में अवेयर होता है, become aware इस विषय में कि there are 3 ways of being of the mother. Ways of being of the mother, transcendent, the original supreme Shakti. She stands above the worlds and links the creation to the ever unmanifest mystery of the supreme. माँ का ये रूप परात्परा, ट्रांसेंडेंट, ओरिजिनल, आद्या, सुप्रीम शक्ति, परमा शक्ति, जिसको परमाद्या, परात्परा, ट्रांसेंडेंट, द ओरिजिनल, आद्या, आद्या शक्ति कहते हो ना, ओरिजिनल सुप्रीम शक्ति, शी स्टैंड्स अबव द वर्ल्ड्स, जितना सारा क्रिएशन है उसके ऊपर वो खड़ी होती हैं और इस क्रिएशन को लिंक करती हैं टू द एवर अनमैनिफेस्ट मिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम. सुप्रीम की एवर अनमैनिफेस्ट मिस्ट्री, कितना भी आप उसको मैनिफेस्टेशन के अंदर ले आइए तो इस सुप्रीम कोई पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन में कहां से आ जाएगा, इवन एक अंश भी कहां से आ जाएगा उसका. वो तो हमेशा ही सुप्रीम तो अनमैनिफेस्ट बना ही रहेगा. यहां कितनी भी चीजें मैनिफेस्टेशन के अंदर आ जाओ, जो सारी स्कीम टोटल बताई है कि ये सच्चिदानंद है, ये इसके अंदर है, इटर्नल टाइम का सच्चिदानंद है, फिर बाद के अंदर, तो ये बड़ी श्रृंखला चलती रहती है. ये भी केवल श्री अरविंद बता रहे हैं और तो कोई इसका विचार ही नहीं कर रहा, और तो केवल ये मोक्ष की ओर की बात कर रहे हैं. तो जो ट्रांसेंडेंट महाशक्ति है, आद्या शक्ति है,
शी स्टैंड्स अबव द वर्ल्ड्स, वो जगतों के अंदर नहीं आती, उस एस्पेक्ट के अंदर वो एज इफ ये मानिए सारे क्रिएशन के ऊपर खड़ी हैं और इस क्रिएशन को लिंक करती हैं किससे? जो अनअभिव्यक्त है, एवर, जो हमेशा ही अनअभिव्यक्त मिस्ट्री है, रहस्य है ऑफ द सुप्रीम, सुप्रीम की जो एवर अनमैनिफेस्ट मिस्ट्री है, उसकी जो चीजें हैं, उसके जो तत्व हैं, यदि परात्परा महाशक्ति न हो तो उसको लिंक करने की कोई चीज ही ना हो। अवतारों का यही काम है, वो आके एक नया तत्व यहाँ ट्रांसेंडेंट की कोई नई चीज, वो यहाँ इसको लिंक करते हैं। हम ये सोच रहे हैं इस विषय में यहाँ इतना मनुष्य को लेके, ये को लेके, पर टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन, यदि ये नए तत्व नहीं आए, क्या है ये? आप कितना सीरियस हो विज्ञान को लेके और आपकी इवन सो कॉल्ड आध्यात्मिकता के नियमों को लेके, यहाँ जो चीज आनी है, ये तो एवर अनमैनिफेस्ट मिस्ट्रीज, ये सारे वैभव तो अभी आने बाकी हैं, अभी आया क्या है? तो इस एस्पेक्ट में माँ क्या करती हैं? इन दोनों को लिंक करती हैं, क्रिएशन को एवर अनमैनिफेस्ट। इसलिए इसके अंदर जो सीयर है, माध्यम किसको बना सकती हैं? अवतार को, या आपके ऋषिगण हैं, वो पोएट्री के माध्यम से, और पोएट्री एक ऐसा माध्यम है, शब्द, इसका माध्यम क्या है? शब्द। शब्द से क्रिएशन होता है, सारा क्रिएशन शब्द। आप सामान्य जगत के अंदर भी क्रिएशन किससे करते हो? इमेजिनेशन। इमेजिन कर ही नहीं सकते आप, करके देखो कोई ओरिजिनल ऐसी चीज जो तत्व यहां नहीं हो, उसको प्रयास करो आप कि उसको इमेजिन कर तो सकते हो क्या? विवेक नहीं है क्या? विवेक कहाँ गया? नजर तो नहीं आ रहा, कॉल करूं क्या, पूछूं? आ गया, गेस्ट आर वेटिंग। ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं, अभी जहां तक एक नया तत्व इस मैनिफेस्टेशन में आने की बात है, नया कैसे आएगा? आपको क्या लगता है देविका जी? नया यहाँ कोई भी नई चीज कैसे आती है? इसमें ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड एक मैकेनिज्म है, उसमें नया कैसे आता होगा कि ये नई चीज आ गई? नई चीज तो अवतार ही लेकर आते हैं, न्यू थॉट्स जो भी। या आपके जो जितनी भी ये जो जिस तरीके की रेवोल्यूशंस हैं, क्रांति जो भी आती है, जो उस समय विशेष के ऊपर तो आपको लगती है कि भी ये क्या कर रही है? फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वो विचार लेके आई, कोई भी थॉट लेके आती है, एक विशेष तत्व लेके आती है, और ये तत्व कहाँ किस चीज के दबाव से आता है, यहाँ ये लगातार ये चीजें चल रही हैं। तो ये कह रही है ट्रांसेंडेंट जो महाशक्ति है, ओरिजिनल सुप्रीम शक्ति, वो जगतों के ऊपर स्टैंड करती है और क्रिएशन को एवर अनमैनिफेस्ट मिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम है उससे लिंक करती है। ये एक प्रक्रिया जानने की है। यहाँ आपके जीवन में भी सत्य किस रूप में आता है? अवतार तो नहीं लेके आता कि आप एक एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं सपोज, उसमें समहाउ आप मूव करते हो। व्यक्ति के अंदर कैसे किस किस रूप में आ सकता है? एक व्यक्ति जो जो भी चीजों में है उसमें कैसे आ सकता है ये? हम हायर सेल्फ के साथ अगर कांटेक्ट में आते हैं तो
वहां से आता है। हाँ, पर वो तो ठीक है, माध्यम क्या हो सकता है उसका? कॉन्टैक्ट हुआ नहीं हुआ, ये तो बारी तो कोई है नहीं इसका। हैं? तो हमारा मन है, ना, मन में आता है, मन के द्वारा। इसमें जो इंस्पिरेशंस है ना, जो नया, जैसे सावित्री का आगमन, शब्द है सावित्री, वो आके जो यहाँ सत्यवान है उसको रिलीज करती है। आपकी जो सोल है, जो यहाँ क्लचेस के अंदर है, भागवत शब्द आता है, शब्द के रूप में आता है ये। और शब्द यदि सुनाई नहीं देता तो व्यक्ति आगे नहीं जा सकता। जिसको शब्द सुनाई दे गया वो और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता। तो आपका ये बड़ा डिसाइसिव मूवमेंट है, शब्द सुनाई देना मतलब। और ये शब्द कोई कोई ये नहीं आपको कोई ये ऐसे कोई मंत्र के रूप में सुन, ये बातें नहीं। शब्द मतलब एक कोई आपको इंस्पिरेशन आ गई सीधे सीधे। डिसाइसिवनेस होती है, इसका नेचर है डिसाइसिवनेस, बिल्कुल स्पष्ट होता है ये। वो आके आप में एक ऐसा नया तत्व लेके आता है, जब तक ये उदयमान नहीं होता तब तक नहीं होता। भाई आप लोग सुन तो रहे ही हो, ये लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं, पर अभी इंतजार कर रहे हैं उस शब्द का जो आपके सारे रुख को एकदम यूं मोल्ड कर दे। ठीक है, धीरे 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 हम कोशिश कर रहे हैं। ये प्रक्रिया बड़ी धीमी तरीके की है, पर फिर भी आप जहां थे उससे आज अपने आप को पाते हो कि आप मच बेटर एक कंडीशन के अंदर हो। उतना तो ठीक है, पर एक डिसाइसिवनेस की बिल्कुल यही बात है। ये जो कन्विक्शन है, ये बाहरी जगत में तो कोई चीज ऐसी प्रमाण करने की होती नहीं। उस चीज की प्रमाण करो किससे, किस बात से? कि दिस इज द ट्रूथ, ये है। और किसी और के लिए नहीं, वो आपके लिए है। अब ये तो कोई बाहरी चीज तो हुई नहीं, ये इसका बाहरी तो कोई विधान हुआ ही नहीं। कहां से आया ये? वेद इसी की बात करता है। वेद जो बात करता है वो इसी इसी चीज की, कि इंस्पिरेशन आती है, शब्द आता है, और वो शब्द आपके अंदर नया निर्माण कर देता है एकदम। तो किस रूप में आता है? सारा ये जो लिंक करती है यहां, वो तो जगदम्बा वहां जो आपके वैश्विक प्रकृति से ऊपर खड़ी होती है, और जो एवर अनमैनिफेस्ट मिस्ट्री है सुप्रीम की, उससे इसको लिंक कर देती है। यूनिवर्स में कोई चीज हो नहीं सकती। यूनिवर्स में कैसे होती भाई? आप ये बताइए, अगर भौतिक मैकेनिज्म आपका क्रम विकास का चलता होता, तो इसके अंदर बंदर है वो मनुष्य बन जाए, ये आज क्यों नहीं बन रहा? या जो प्रक्रियाएं पहले घटी थी आज की स्थितियां लाने के लिए, इनफैक्ट आज भी वो चेंजेस चल रहे हैं जो आपके महामानव को लाने में या अति मानव को लाने के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही है वो चल रही हैं अब। पशु को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया की अब आवश्यकता ही नहीं है। उसको तो प्रकृति जो है, आपका यूनिवर्सल नेचर है, उसको मेंटेन कर लेगा। जब आपको एक सूत्र मिल जाता है तो उसके तो फिर बाद में आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लेते हो, वो तो आप चलाते रहते हो, उसमें क्या बात है? जैसे आपने कोई नया फॉर्मुलेशन बनाया, कोई नई रेसिपी बनाई, अब उसको फॉलो तो कोई भी कर सकता है, पर नई लाने के अंदर तो कैसे होगी? कोई भी नया तत्व आप जब लेके आते हो, नया विचार, नई कोई चीज, रिपीट तो करती रहेगी ये यूनिवर्सल नेचर उसको, और पहले वाले के साथ उसके नए कॉम्बिनेशंस बनाती रहेगी। पर ये फंडामेंटली कोई नया तत्व नहीं आया। ये नया तत्व तो चेतना के ऊपर होता है। ये वाली चीज कैसे आती है? ट्रांसेंडेंट जो आपकी आद्या शक्ति हैं, वो क्रिएशन की वो लिंक करती हैं एवर अनमैनिफेस्ट के साथ। और उसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है भाई? उसकी चीज क्या है? एक तो वो जो स्वयं आते हैं, मां श्री अरविंद स्वयं आ गए, आके वो क्या चीज लेके आए। मनुष्य तो सारे भी मिल जाएं तो कंसीव ही नहीं कर सकते उन्होंने किया क्या। आप इन्हीं शब्दों के माध्यम से देख रहे हो, एक एक पुस्तक के शब्द भी क्या खोल लो श्री अरविंदो के, और माँ ने तो उसको प्रैक्टिस में डाल दिया। माँ ने वहां उसको व्यवहारिक, और कुछ सेंस नहीं किसी को, चाहे वो वहां हो, सारी तो टॉक्स पढ़ लो, सारा कुछ भी कर लो, यदि आपके डीपर इंट्यूशन नहीं है, उसका कोई पिक्चर नहीं बना सकते।
क्या पिक्चर बनती है उनकी, जो इंटीग्रल एजुकेशन उसकी क्या पिक्चर बन रही है, क्या पिक्चर बना रहे हैं। तो ये उदयमान यदि सत्य आपके भीतर से आएगा कैसे नहीं, अगर उनको ही, अरे पुस्तक तो वही है, 12वां वॉल्यूम शिक्षा का कोई भी लेके पढ़ता है तो कोई टेक्स्ट तो अलग थोड़ी आएंगे। कोई भी दुनिया में जिन्होंने माँ की पुस्तक ली है 12वें वॉल्यूम, और श्री अरबिंदो का माँ का जो इंटीग्रल जो एजुकेशन का सिस्टम है, अब वो तो सारे एक ही टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो फिर बाद में प्रैक्टिस क्यों नहीं। ये उदयमान नहीं हुआ, ये वाला जो सत्य जो आके आपको डिलीवर करता है, जो लिबरेट करता है, आए आए नहीं आए नहीं आए। अब ये कितनी सूक्ष्म और पर कितनी जबरदस्त चीज है, आपको सेंस आ रहा है क्या इसका, ये क्या लिंक करती है। और वो शब्द है, ये ऋषि के पास होता है ये शब्द, बिना प्योरिटी शब्द आता नहीं। आप जो इंडल्ज करते हो, या कोई भी जो इंडल्ज करता है, यदि वो इंडल्जेंस है उसकी, वो इस भाव की बीतती है उसके ऊपर। आप जो ये भाई, इससे भी तो माँ का काम हो सकता है, यहां रह के भी तो हो सकता है, ये करके भी हो सकता है, इन सारों से आप अपनी ये संभावना जो है, आपको शब्द नहीं सुनाई देगा। बड़ी क्लियर बात है ये। कितने कितने समझदार लोग, कोई भारतीयों से ज्यादा समझदार हैं वो, जो सॉफ्टवेयर्स भी बना रहे हैं, कैसी कैसी पद्धतियां दे रहे हैं, कैसी कैसी चीजें दे रहे हैं, बेवकूफ थोड़ी है। शब्द एक अलग चीज है, वो क्रिएट करता है, नया विचार देता है वो। जो आपके ये थिंकर्स, जो सो कॉल्ड थिंकर्स हैं, उनसे क्या चीज मूव करती है, उनका खुद का ही जीवन मूव नहीं करता। सत्य का एक शब्द आपके भीतर आ जाता है, वो शब्द नया निर्माण करता है। एक्चुअल में तो सारी चीज शब्दमय है, सब टोटल। अब इसको इससे आगे तो अब कैसे समझाएं। ये वेद वेद तो सारी इस चीज को सामने लेके आता है कि आप में इन देवताओं की क्रिया, शब्द की इंस्पिरेशन, सरस्वती सरस्वती के रूप में आ जाएगा, महोवर्णस, ये सारी चीजें रियल हैं। और इनफैक्ट हम साहस ही नहीं कर पा रहे ये प्रक्रिया होने की। तो ट्रांसेंडेंट से कोई चीज आती है, वो इस रूप में आती है। आप क्या सोचते हो, अरे भाई जैसे विचार आपके आ गया भवन का, तो एक्चुअल जो भी प्रक्रिया उसने ली होगी, पर ये विचार है जिसने भवन का निर्माण कर दिया, या कोई भी चीज का निर्माण विचार करता है। उस विचार में कन्विक्शन जो है कि ये विचार, कि ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए या करना चाहिए, आपके भीतर एक फेथ होता है। कोलंबस वगैरह ने यात्रा करी किस आधार के ऊपर, कोई जानते ही नहीं थे। कैदियों को पकड़ पकड़ के लेके गए थे, जो सजा याफ्ता लोग थे, उनको लेके गए थे। और उन्होंने कहा यार हमको क्यों लेके जा रहे हो, उनको अब तक ये पता नहीं था। उनको लगा कि पानी कहीं खत्म हो जाएगा, हम वहां से गिर जाएंगे। ये पता नहीं था कि ये समुद्र है, समुद्री यात्रा में कहीं एक जगह अंत आएगा, हम गिर जाएंगे धरती से, पता नहीं क्या होगा, या नर्क में गिर जाएंगे, या जो भी पता नहीं क्या क्या चीजें उठी होंगी। जब आपको ये पता ही नहीं हो, उसके भीतर कैसे आई ये करेंगे। ये कन्विक्शन कहां से आता है। बाकी तो व्यक्ति कहता रहता है मैं साधना भी करूंगा, ये भी करूंगा, चर्चा मैंने कितने दिन से मैं ये करता हूं, पर ये जो डीप शब्द उठ के आता है, जो आपको इतनी क्लैरिटी लेके आता है, वो दिखता नहीं, शब्द नहीं सुनता। प्रॉब्लम यहां आ रही है, अभी शब्द गायब है। और अब मैं धीरे धीरे, मैं भी रोज ये सोचता हूँ, ये कौन सी चीज है जो रोकती है, क्यों नहीं आ पा रहा। ये खुद भी मेरे को एक प्रश्न है भी, कौन सी वाली बात है। यदि वो आ पाए और वो यदि दे दिया जाए, तो फिर बाद में तो सारी चीज अपने आप ही सेट इन मोशन हो जाएगी। अगर शब्द आ पाए कन्विक्शन के साथ, डीप डाउन जो फेथ है आपके अंदर, जो फेथ, जो शब्द है वो फेथ का रूप ले लेता है, श्रद्धा। आपके जो शब्द है वो फेथ फेथ के रूप में आ जाएगा। अब वो नहीं आता तब तक नहीं आता। आपके लोअर बीइंग को असर्ट करोगे, वो नहीं आता, कभी नहीं आ सकता ये। लोग कहते हैं ये करने के बाद हम ये कर लेंगे। अब मैं सुन जरूर लेता हूं, पर मेरे को अपने प्रश्न रहते हैं इसमें। उसको तो मन ही कहता, उसके तो समझ में ही नहीं आएगी ये समस्या ही, कि आपको जब शब्द सुनाई देता है तो कैसे महसूस होता है, आप किन ट्रूथ्स के अंदर रहते हो।
वो आपको बिल्कुल डिलीवर कर देता है सारी चीजों से। और अगर वो शब्द आपको लगातार सुनाई दे तो अब ये तो एक स्थिति दूसरी हो गई, ये तो एक बात दूसरी हो गई। नहीं तो आप एक बहुत ही लिमिटेड एग्जिस्टेंस के अंदर रहते हो, जहां कोई क्लैरिटी नहीं कि करना क्या चाहिए। ये एक विचार है कि माँ का काम करना चाहिए, ये भाव हो सकता है, पर ये हमको सेंस नहीं, सतही प्रकृति का निर्माण। अरे सतही हैं ये सारे के सारे। एक्चुअल कदम जब मुड़ेंगे, समस्याएं जब सामने आएंगी, उसको कैसे मीट किया जाएगा, इसका अभी कोई आभास दूर दूर तक नहीं है। तो मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है, ये इतना सतही थोड़ी है, इतना सतही नहीं है। ये सारी चर्चा इसके ऊपर की जो ट्रांसेंडेंट महाशक्ति है, किस तरीके से अनमैनिफेस्ट जो चीजें हैं, एवर अनमैनिफेस्ट डिवाइन की, सुप्रीम की, उससे यहां लिंक करके नई चीजें कैसे ली आती है। ऐसे हो नहीं सकता, वो पता किसी को चली ही नहीं। अब ये भी कैसे हुआ कि उसने लिंक कर दिया, कोई नई चीजें तत्व ले आई। ये गुत्थी बड़ी गंभीर है। क्या समझ में आ रहा है इसमें, कहना क्या चाह रहे हैं विवेक? ये क्या क्या बात है, ये क्या समझ आ रहा है इससे? कि अभी जो आप बता रहे थे भैया, और जिसमें भी आया कि ये चीजें आती कैसी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीज हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जब मतलब उच्चतर प्रज्ञा देख ले कि अब इसकी जरूरत है, तो फिर वो चीज क्रिएट करना प्रारंभ हो जाती है। और दूसरी चीज होती है कि जो रिसेप्टर है, अगर उसके अंदर फिर उसका जो तैयारी है, जैसा भी हम लोग जस्ट पढ़ के गए थे पिछले चैप्टर में, कि अगर उसका अंतःकरण जो है वो तीन चीजों से अगर निर्मित हो, तो फिर वो रिसीव कर सकता है। तब फिर वो कोई क्रिएशन नहीं यहाँ पर हो पाती। तो पहले तो निर्भर करता है कि उस तक प्रज्ञा इस चीज को अब सोच रही है कि नहीं, कि अब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम लोग के सोचने से तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम लोग ऐसा सोचे कि अब ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो उसका निर्धारण तो वो जो शक्ति है वही कर रही है। और फिर अगर जो रिसेप्टर है, अगर वो उसकी तरफ से तैयार है, तो फिर वो चीजें उसके माध्यम से अभिव्यक्त हो सकती है। हाँ, पर वो शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, ये भी तो जोरदार है। ये तीनों ही जो रूप हैं, माँ के इंडिविजुअल प्रेजेंस, यूनिवर्सल प्रेजेंस और ट्रांसेंडेंटल प्रेजेंस, ये तीनों के रूप में काम कर रही हैं, और वो खुद स्वयं हमारे हमारे अंदर विद्यमान है। तो अब ये ट्रांसेंडेंट वाली चीज, नया कोई तत्व कैसे आ सकता है, उसके लिए मैं ये बता रहा था, शब्द के रूप में आ जाएगा। तो वेद आज भी हमारी बेडरॉक क्यों बने हुए हैं? यहाँ तो सारा शब्दमय है ना भाई, क्रिएशन तो सब टोटल। ऐसा क्या है अदरवाइज? तो नहीं तो आज तक तो सारे ये कह रहे हैं भाई ये तो कर्मकांड है, कर्मकांड है, और फिर भी बेडरॉक हैं वो। इस पूरी संस्कृति, क्या सारी सृष्टि की बेडरॉक हैं, केवल संस्कृति नहीं। जितने भी धर्म, जितने भी नए विचार विश्व के अंदर हैं, उनका सबका आधार ये है, सबकी जननी ये है, ये मूल है उनका। ये तो बहुत विचित्र बात है ये। मैं तो खाली आपको एक इसलिए कि वो आपके भीतर से वो शब्द किस तरीके से आता है, अभी उसका आइडिया नहीं, कि दो चीजों का एक सामान्य जीवन जी रहे हो। भावना एक चीज है, भावना होना, मंदिर के अंदर लोगों के अंदर भावना है, बड़ी खरी भावना है, पर वो आपके जीवन को मोल्ड कर सके, एक्चुअल में उसको आप प्रैक्टिकली माँ का काम कर सको, और वो फ्रीली आपके भीतर स्थान पा सके। ये लिंक करना, वो लिंक कैसे करती है, उसका तरीका ये शब्द के रूप में आपके भीतर जो है फेज के रूप में आ जाएगा। पहले एक ऐसी चीज लाके स्थापित जो आपकी कितनी भी हाईएस्ट इंटेलिजेंस है उसको असंभव लगती है, ये हो सकता है कोई? मतलब मां श्री अरविंद का जो अतिमानस की योग है, उस तरीके से, और पूरी पृथ्वी के ऊपर साम्राज्य हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं ये मां श्री अरविंद के भक्तों को भी
कैसे होगा? इस मैकेनिज्म का तो कोई सेंस नहीं, कहते हैं ये वो। हाँ ये भी है, यहाँ पर एक चीज और जो दिमाग में आ रही है कि वो चीजें शब्द के रूप में आ सकती है, प्रेरणा के रूप में आ सकती है। तो ये चीजें तो सबके पास आती है या फिर किसी अलग के पास आती है, इसका निर्धारण कैसे होता है? उसकी इफेक्टिविटी, अब उस पे तो मान के बैठने से कि मेरे पास आ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता ना किसी के। नहीं, मानने की बात नहीं, बस ये जानने वाली चीज है। पहली चीज तो वो कि वो शक्ति ला रही है, वो किसी भी फॉर्म में हमारे अंदर आ रही है। तो हाँ ये सबके अंदर आ रही है या फिर एक किसी न किसी के अंदर? जैसे अगर फ्रांसीसी क्रांति की आप उदाहरण ले रहे थे, तो उसमें भी हम लोग देखते किसके, हैं कि किस चीज के? फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांति का उदाहरण, जो वो हाँ तीन भाव लेकर वो आ रहा था, हाँ हाँ तो उसमें जो अलग अलग नायक थे, सब नायक के अंदर अलग अलग चीजें आ रही थी। हाँ ऐसा नहीं कि वो तीनों भाव को लेके आ रहे थे। हाँ हाँ। तो फिर इसका निर्धारण कैसे हो रहा है कि किसके अंदर कौन चीजें व्यक्त हो पा रही हैं, कौन सी हाँ तो चीजें टच है? श्री अरविंद के अलावा तो ये विवेचन किसी ने किया नहीं, इसलिए जगत में क्या क्या चीज चल रही है। अर्जुन जो है वही श्री कृष्ण को नहीं जानता, जानता कौन है किसको? एक्चुअल में तो आप उसके साथ हो सकते हो, माँ को, माँ के साथ कितने कितने लोग रहे, बाद में उनके इकट्ठा किए उनके मेमोइर्स को, उनका अच्छी लेडी थी। अगर श्री अरविंद को एस्टेब्लिश नहीं करें, कोई कौन समझता था माता जी को भी? ये तो यहाँ इसमें दमदर में कह दिया, ये कहने के बावजूद तो मानते थे क्या? अरे आज हम भावना कर रहे हैं पर एक्चुअल में शब्द कहाँ सुनाई देता है? श्री अरविंद वहां रह रहे थे, सारों को कहाँ पता चल रहा था? दूसरे हमने लेटर पढ़ा कि आपके रामकृष्ण जी 10 साल करीब थे जब माँ यहाँ आ गई थी। रामकृष्ण जी कोई जाने ये कोई जरूरी नहीं, जबकि अनन्य भक्त, ये तो कोई शक ही नहीं हो सकता इस बात के ऊपर कि जगदम्बा यहाँ, और उनको इस चीज का मान लो अगर कोई आइडिया नहीं, तो ये हमको एक्चुअल में किसी चीज का कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी। कैसे पता चले? ये तो श्री अरविंद ने कह दिया फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, नहीं तो क्या पता चले? कुछ नहीं पता चले। पुस्तक पढ़ लो, वेद के बारे में श्री अरविंद ने कह दिया इसलिए पता चले, नहीं तो और इसका भी क्या पता चले? कहने के बाद आप पुस्तक तो पढ़ सकते हो, अभ्यास में कैसे लेके आओगे अगर शब्द नहीं है आपके पास? तो प्रॉब्लम तो यही तो है। तो इसलिए जैसे रामचरितमानस क्या कहती है, जिनको जनाते हैं ना भगवान, सो ही जाने, वो ही जानता है और कोई दूसरा जानता नहीं। भ्रम में है सारे के सारे, कैसी जोरदार माया है। और सबको ये लगता है नहीं मेरे को तो सत्य का कुछ अंश तो प्राप्त हुआ है। तो इसलिए जो जो ऋषि थे वो इन चक्रों में नहीं थे। ये बड़ी गहन एक प्रक्रिया है, मतलब उसके अंदर, नहीं तो ये लाइन पढ़ के चले जाओ कि वो परात्परा शक्ति है, वो इसको यूनिवर्स को लिंक कर देती है उससे। आता कैसे है पर? आएगा कैसे वो? कोई भी अनमैनिफेस्ट मिस्ट्री से मैनिफेस्टेशन में आता कैसे है? इमेजिनेशन से आ जाएगा, अंतः प्रेरणा से। पर यहाँ इमेजिनेशन आपकी किस तरीके की है? आप सोच के तो देखो भाई, एक एक शब्द को इमेजिनेशन करो, कोई मूलभूत कर तो सकते हैं क्या व्यक्ति? आप फंडामेंटली कोई नई चीज इमेजिन तो कर सकते हो क्या? आप सोचो एक बार, ये विचार करके देखो इसमें। ठीक है, वही गिवन कोई चीजें हैं उनमें, एक मकान में कि मैं ऐसा करूंगा, वो तो एक अलग चीज है, और जिनमें जितनी होती है उतना ही वो थोड़ा बहुत क्रिएट कर लेते हैं। पर कोई फंडामेंटली की अब चीजें ही, अरे ये ऐसा ही जीवन मनुष्य का चलना क्या जरूरी है? तो कैसे ऐसे भी चल सकता है? आप सारी डिबेट्स वगैरह ये सुनो, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जो सीरियस भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे सर्वोपरि चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन वो है। कितनी ज्यादा दम घोटू बातें हैं वो, आप भी सहन नहीं कर पाते। पर हमारे पास है क्या परोसने के लिए एक्चुअल में? विजन है क्या कोई? बात तो ये है ना, विजन होना, विजनरी होना। विजनरी कौन होगा? लाओगे कहां से विजन? किसी ने कहा था, ये कोई विजन थोड़ी होता है। क्लैरिटी होती ही नहीं,
अरे ये है नया तत्व कोई करने का, ये सारे आपके धर्मगुरु सब बकवास, कोई विजन नहीं, मनुष्य जाति को लेकर कोई विजन नहीं, खाली दुकानदारी कर रहे हैं अपनी। भाई इस दृष्टिकोण से देखो कि कोई विजन दे रहे हैं क्या, ये क्या विजन दे रहे हैं, ये क्या नया तत्व दे रहे हैं भैया आपको, क्या बात कह रहे हैं? कोई आशा बंधा रहे हैं मनुष्य जाति को किसी चीज की, नए भविष्य की? जो श्री अरविंद ने दिया है, आप समझ पा रहे हो कि ये नया तत्व जो ट्रांसेंडेंट का है, पहले तो असंभव होता है यहाँ, फिर धीरे धीरे कुछ जो वर्ग है उनको, उनके अंदर ये इस रूप में, जैसे श्री अरविंदो ने सारी बात कही, स्वीकार्यता ही नहीं है उस बात की, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एक वर्ग ऐसा आता है धीरे 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 धीरे, उसके अंदर जो रिसेप्टेकल्स हैं उनको लगता है नहीं ये किया जा सकता है, धीरे धीरे पहले तो वो सुनते हैं इस बात को कि ये हाँ हाँ नहीं नहीं, ये जो कह रहा था बात तो ठीक कह रहा था। इवन आपके साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं, एक व्यक्ति आके कहता है यार इससे चल, तुम्हारी चीजें खाली इससे तुम हवा के अंदर यूं ही उड़ जाओगे यार, तुमको मशीन की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को कोई स्वीकार ही नहीं करता, बाद के अंदर धीरे धीरे अच्छा ये भी हो सकता है। मोबाइल जिस तरीके से काम में ले रहे हो, ये कोई स्वीकार करने वाली बात थोड़ी थी आज से 50-60 साल पहले। या आगे आने वाली जो चीजें हैं, शरीर का डीमेटीरियलाइजेशन और रीमेटीरियलाइजेशन, आप कहीं भी बैठे हो ट्रेवल करना आपके लिए फिर बाद में सीधा सीधा हो गया। और ये तो खाली भौतिक एनर्जीज को काम में लेके बता रहे हैं, अगर आपकी साइकोलॉजिकल एनर्जीज से जहां चाहो वहां ट्रेवल कर सको, ऐसी क्या आफत है कि नहीं कर सको? क्या लिमिटेशन है ऐसी? कोई व्यक्ति आए और उस ये सामने दे दे, अरे भारतीय संस्कृति ने तो दे रखी है ये सारी चीजें कि यहां से भगवान अंतर्धान हुए वहां चले गए, अभी विश्वास नहीं हो रहा। धीरे 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 फिर आपके एक वर्ग होता नहीं, किया तो जा सकता है, ऐसा हो तो सकता है। तो ये संभावित क्षेत्र के अंदर आपके आ जाती है, एक वर्ग के अंदर वो एस्टेब्लिश हो जाती है, फिर बाद में एक्चुअल जीवन के अंदर। इसलिए प्रकृति आपको किस तरीके के दबाव, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी, ह्यूमन एस्पिरेशन, आपके अंदर ये दबाव बनाए रखती है। चाहे सारी मनुष्य जाति मिलके भी ये कह रही है न गॉड हुआ, न लाइट हुई, न फ्रीडम हुई, न इमोर्टैलिटी हुई, और फिर भी भीतर से प्राप्त करना है भाई। तो ये फेथ के रूप में ही आ गई ना, एक भीतर एक डीप डाउन आपके बैठी है, चाहे संसिद्ध नहीं हुई हो आज तक। मैं तो खाली उस मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं कि ये जो ट्रांसेंडेंट शक्ति है वो इस यूनिवर्सल के साथ, ये यूनिवर्स में जो भी क्रियाएं काम कर रही है, आपको नियम विधान जो भी, उसमें कोई नया तत्व किस रूप में आता है, मैं तो ये बात कर रहा हूं। तो इसमें ऋषि जो हैं, जो सीयर्स, पोएट्स, ये लोग नया तत्व, ये ही आज तक जितना भी यह निर्माण नया हुआ वो इसी माध्यम से हुआ, इसके अलावा कोई दूसरे तरीके से हुआ ही नहीं। वो कन्विक्शन का शब्द कैसे आता है? आप में यदि प्योरिटी नहीं है तो हम जो नींद और स्वप्न में पढ़ रहे हैं, प्रेरणाएं तो सबको आती हैं, पर आती है नीचे से, सबकॉन्शियस से आएंगी, तो सबकॉन्शियस के माध्यम से आएंगी तो उसी की हवा लेके आएगी, जिस पैसेज से आएगी वैसी ही आएंगी। तो इसीलिए यदि खाली सोचते रहो और ये करते रहो, अब वो व्यक्ति जो प्रश्नों के माध्यम से भी मैं जो पूछता हूँ, उससे जो चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि व्यक्ति के भीतर एक चोर बैठा है, एक्चुअल बात नहीं कहता वो, कि हाँ ये कन्विक्शन नहीं आता, क्योंकि वो रोक लेगा, आपके शब्दों को रोक लेगा। भीतर जो कन्विक्शन है उसको नहीं आने देगा। तो जब शुरुआत ही नहीं करोगे तो जीवन में आगे चीजें चलेंगी कैसे? शब्द, प्रेरणा, ये छोटे शब्द नहीं है, ये बहुत, ये कुछ कुछ मैकेनिज्म इस तरीके से नए तत्व यहां आ सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। नहीं तो माता जी कोई वहां कहीं और ही जंगल में तो करके चली गई, पता किसी को चला नहीं, तो अब इससे कोई मतलब नहीं निकलता इस बात का कि उन्होंने इस तरीके से कोई चीज यहाँ अभिव्यक्त कर दी, यूनिवर्स की कंडीशंस वैसी की वैसी, कि वो कोई समुद्र के तल के ऊपर जाके कोई चीज कर रही हो, ये बात कम समझ में आती है। तो लिंक कैसे करती हैं? पहले तो एक बेसिक चेतना के स्तर के ऊपर, और जो सबसे क्लोजेस्ट उसको रिसीव करने वाले लोग हैं,
इसलिए ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स कौन है? ऋषि हैं, जो लोग प्योरिटी से भगवान के तत्व को रिसीव करते हैं, ट्रांसेंडेंट के तत्व को रिसीव करते हैं और यहाँ एस्टेब्लिश करते हैं, वो ही सच्चे लोग हैं। धरती पे आप कोई नया साम्राज्य स्थापित कर दो तो उसमें कोई विचार नहीं है ना, क्या करेगा वो? यदि उसके पीछे का विचार है वो हटा दो, वो साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। जैसे फ्रांसीसी ये जो क्रांति है या फिर आपके ग्रीक कल्चर है, उसके पीछे का विचार ढीला पड़ा, कल्चर खत्म हो गई। भारत क्यों थमा हुआ है आज भी? क्योंकि उसके पीछे का विचार आज भी वैसा का वैसा अक्षुण्य है। अगर आपका विचार मान लो कोई इस तरीके का है जो जो थोड़े समय चलने वाला है, आप भी किससे चल रहे हो? एक विचार से। धीरे धीरे एक एस्टेब्लिश मनुष्य जाति के अंदर ये हो जाएगा, नहीं इतना जल्दी मरना जरूरी नहीं है, तो ये चीज प्रेवलेंट हो जाएगी। तो एक्चुअल में क्रिएट कर रहा है शब्द, जो पीछे का आइडिया इस रूप में लिंक करती हैं। अभी मनुष्य में क्या है, सबसे हाईएस्ट लेडर के अंदर ये क्यों खड़ा मानते हैं इसको? क्योंकि ये इसमें एक वर्ग ऐसा है जो रिसीव कर सकता है उस वर्ड को एक सर्टेन प्योरिटी से, सारे तो नहीं, पर एक वर्ग ऐसा जो रिसीव कर सकता है, ये विशेषता है मनुष्य की। तो इसलिए इस तरीके से नए तत्व यहां आते हैं और वो आपको माध्यम बना लेते हैं। आपको खुद को पता हो ये जरूरी नहीं है। जब विवेक कह रहा था कि कैसे पता चले, कोई उसको खुद को व्यक्ति को पता हो यही जरूरी नहीं है। नेपोलियन को लोग, श्री अरविंद कह रहे हैं केवल नेपोलियन के बारे में, जो अपने पहले वॉल्यूम में पढ़ के गए थे अपन, नेपोलियन के लिए श्री अरविंदो जो कह रहे हैं, आप मैं कह रहा हूं नेपोलियन के सारे चरित्र चित्रण जो विश्व में सारे हैं इकट्ठे करके देख लो, एक उनमें से ये बात नहीं कह रहा जो श्री अरविंदो एक पैराग्राफ में कह रहे हैं। कहां से आ गई ये? अब मेरे को ये बताइए कि टॉपमोस्ट जो इंटेलिजेंसिया रही, अच्छे विचारक रहे, उन्होंने विवेचन किया है ना नेपोलियन का। दयानंद जी के जो भक्त हैं वो भी उनके बारे में वो बात नहीं कह सकते, या विवेकानंद जी के, तिलक है, दयानंद है, विवेकानंद है, इन सब के बारे में जो श्री अरविंदो का व्यू है सुप्रीम है वो। तो इसलिए लिंक कौन करता है ये? अब समझो इस बात को, इस मैकेनिज्म को। आप सोच रहे ऐसे कर लोगे वैसे, अरे वैसे नहीं होता क्रिएशन यहां। अगर हम इस पे ध्यान एकाग्र नहीं कर रहे हैं, पढ़ के चले जाएं, क्यों कुछ आइडिया आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं ये देविका जी? हाँ जी, आ रहा है आइडिया। तो मैं तो ये सोच रही थी कि जो अ, आधार है हमारे अंदर, अगर हम ऋषि की बात करते हैं तो हम लोग भी वही ऋषि हो सकते हैं या हैं, अगर हमारे में सिंसियरिटी और प्योरिटी है तो। और सिंसियरिटी और प्योरिटी का आधार यही है कि केवल माँ, अनन्यता, कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि माँ, तो हाँ, पर वही। ये केवल साइकोलॉजिकल थॉट थिंकिंग नहीं है ये देविका जी। नहीं, उन साइकोलॉजिकल की मायने क्या रख रहा है? नहीं, वो साइकोलॉजी। खाली सोच के नहीं, क्योंकि अभी आपका सबकॉन्शियस और जितनी हम बातें कर रहे थे, हमारा एक बहुत बड़ा भाग है वो तो अभी हमारे टच में ही नहीं है। इसलिए अरे भाई हम ये करेंगे, प्योरिटी के मार्ग पे चलेंगे, तब गुत्थी समझ में आएगी कि ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अगर उन्होंने इस एकदम इतनी प्योरिटी की, आप कोई दूसरी चीज नहीं, मेरे को ये बताइए वेद के अंदर एक मात्रा तक का अंतर नहीं हो सकता। ऐसी क्या बात है जो आज तक ऐसे बने हुए हैं? माँ को भी ये प्रश्न था कि भाई ये क्या बात है, ये प्योरिटी। रामकृष्ण जी के बीइंग के अंदर क्या प्योरिटी देखो आप। ये अकल्पनीय चीजें हैं। कहना तो एक चीज है, पर प्रैक्टिस के अंदर करो कैसे? पर भाई समस्या तो यहां आ जाएगी ना। हाँ, तो पंकज भाई यही है कि सबसे पहले अपने आप को शांति से देखना, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने ये मेरा जो ये अनुभव रहा है कि सबसे पहले हम इरिटेट हो जाते हैं कि जब हम देखते हैं अरे हम इसमें ये नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है या ये, क्योंकि हम जब अपनी गलतियां देखते हैं तो इरिटेशन तो आ ही जाती है। तो उस समय इक्वालिटी से माँ को बुलाना, माँ पहले तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये सारी चीजें कर सकते हो, ये नहीं योग की सारी कर सकते हो जो गीता ने करवाई। उसने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब करवाए। और जो वो मैं तो कह रहा हूँ एक एक को प्रैक्टिस करके देखो उसमें। जब वो बुद्धि योग की बात करती है
तो उसके अंदर वो सबसे पहले गीता क्या कहती है, कर्मयोग की बात करती है गीता। सांख्य की ओर की, सांख्य सिस्टम से शुरू किया, और कर्मों को कैसे करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता का प्रोग्रेशन ध्यान से देखिए आप। वो क्या कहती है कि पहले तो वर्क्स एज सेक्रीफाइस, यज्ञ के रूप में कर्म करो, कि मैं जितने भी कर्म कर रहा हूं मां के निहित कर रहा हूं, सारे कर्म मेरे जो भी हैं वो मां के निमित्त हैं, इससे मेरे को फल के लिए नहीं। पर इसके बाद में कर्म विशेष के साथ आपकी आसक्ति रहती है। आपके फल से तो चलो बड़ी मुश्किल है अभी भी, कि बिना फ्रूट के आप कैसे कर्म करोगे। भाई अभी आधार यही चेंज नहीं हुआ, अभी बोल रहे हैं, आधार थोड़ी चेंज हो गया बोलने से। अमरता की बात हम यहाँ बैठ के हम सारे के सारे कर लें, उससे कोई मतलब किसके फर्क पड़ा इस बात से, बात ही तो करी हमने। तो गीता ने पहले शुरू किया मां फलेषु, फल की आशा नहीं, एक। फिर जो कर्म का स्वरूप है उससे भी आसक्ति नहीं। मेरे को तो पुस्तक पढ़ना ही अच्छा लगता है, किचन में जाना अच्छा नहीं लगता। कैसे नहीं रहेगी कर्म के स्वरूप के साथ आसक्ति, ये बताइए मेरे को। आप आए माँ के पास में और माँ ऐसे ऐसे काम आपसे करवा रही है जो आपके बिल्कुल टेम्परामेंट के विपरीत है। अभी तो हम खाली सोच ही तो रहे हैं, ये स्थितियां होगी तब एक्चुअल्स पता चलेंगे कि बात क्या है। और तीसरे, सेंस ऑफ डूअर भी नहीं रहे, ये आपका कर्मयोग। अच्छा, अब इसके अंदर धीरे धीरे गीता किसकी ओर मूव करती है कि इनके अंदर भी जो ज्ञानी है उनको मैं श्रेष्ठ मानता हूं। भगवान क्या कहते हैं, नॉलेज का समावेश कर देते हैं इसके अंदर, कर्म के अंदर ज्ञान का समावेश कर देते हैं, और फिर ज्ञानियों की बात करते रहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, इन ज्ञानियों में भी वो श्रेष्ठ है जो मेरा भक्त है। तो क्या किया गीता ने, पहली बात तो जहां से कर्म शुरू किया, आप प्रोग्रेशन देख रहे हैं ना गीता का, ये देखो आप प्रैक्टिकल लाइफ में करो कैसे। आपको ये बताया कैसे जाए, जब तक आप भगवान के निमित्त कुरुक्षेत्र में नहीं उतरो, जब तक आपकी ये समस्याएं अराइज ही ना हो, तब तक कैसे आप तो ये प्रश्न करोगे भगवान मैं करूं क्या अब। अर्जुन ने यही तो पूछा कि मेरे को ये करना ही क्यों चाहिए, तो कहा मेरी प्रसन्नता के निमित्त कर। अभी तो ये प्रश्न ही नहीं उठ रहा, आप बात कहां किसकी कर रहे हो, ये प्रश्न थोड़ी उठाया आज तक। आपकी जो बाहरी प्रकृति है वो चैलेंज में थोड़ी आई है, अभी तो विचार ही तो कर रहे हो। अरे भाई दोनों को धरातल तो देखो, कौन सा किसकी बात चल रही है। सोच के तो गया ही था, बाण वाण अपने साध के गया था, वो रथ वगैरह लेके गया था, वो तो गया है युद्ध के अंदर, और जाके कह रहा है मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में रथम स्थापय मेच्युत, रथ रथ को स्थापित करो हे अच्युत। बेवकूफ थोड़ी था। तब ये चीजें अराइज हुई कर्मयोग। फिर बाद के अंदर उसको ये कहा कि इसमें भी ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और फिर बाद में ज्ञान योग का पूरा निरूपण करती है, करके लास्ट में क्या कहती है, इनके अंदर भी जो मेरा भक्त है वो मेरे को प्रिय है, वो श्रेष्ठ है इनमें। अच्छा, अब ये करते 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 फिर बाद में गीता क्या कहती है, और ये सब हम बात करके गए, पर ये पर्सपेक्टिव बार 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 रिपीट करने से अच्छा होता है। फिर क्या कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ यंत्र रूढ़ानी मायया, जो यंत्र के रूप में आरूढ़ के समान सारों को चलाता है, अर्जुन उस ब्रह्म की शरण में चला जा। फिर क्या कहते हैं उसको, तू मेरा प्रिय है तो मेरे पास आ जा तू तो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, अब फिर इतने सारे योग करवाए, इतनी सारी चीजें करवाई, उसको सारे को ये खत्म कर, जाने दे इसको भी, आजा मेरे पास। ये कहना तो आसान है पर ये लाओ कहां से। ये अगर आधार हो भी, जब श्री अरविंद ने कहा मेरे को लगा कि मेरा समर्पण पूर्ण है, मां को देखा तो पहली बार ये महसूस किया या पहली बार ये जाना समर्पण होता क्या है। तो आप क्या समझते हैं इस बात को। अब समर्पण तो बोल तो कोई भी योग पद्धति है समर्पण करवा ही रही है, और उसके ऊपर आप प्रश्न कर ही नहीं सकते।
जो एक्चुअल में जो इस मार्ग के लोग हैं समर्पण तो कर ही रहे हैं। वो योग की कौन सी पद्धति है जो समर्पण नहीं कर रही? हम तो ठिठक रहे हैं। मां श्री अरविंद के लोग जो हैं वो तो जितनी कन्वीनियंस के अंदर ले रहे हैं सारी चीज को, तो इन शब्दों का अंतर है। और ये उदय तब होगा जब जैसे शब्द उदय होना। मां के प्रश्न था कि इन लोगों ने ये वेद लिखे कैसे होंगे, या पहले तो रिटर्न कोई चीज थी ही नहीं। तो मां ने कहा कोई ऐसी चीज आई जिसने मेरे हाथों को पकड़ा और मेरे से लिखवा लिया। जब आपके बीइंग के अंदर और कोई दूसरी चीज आ ही नहीं सकती, इतना अधिकार हो जाए। जो मैं बार बार कहता हूं, भौतिक रूप से भी ठीक है आपकी प्रकृति जो कर रही है, पर अधिकार मां का ऐसा हो जाता है, आप ये जानते हो और कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। चेतना की ये अवस्था भी है। अब वो दूसरे जो चेतना की दूसरी बातें कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, तो एक्चुअल में शब्द आप सोच रहे हो यही वाले से यही वाला होता होगा, प्रॉब्लम यहां चल रही है। ये कुछ समझ आ रहा है क्या कि ये जो बात हम कर रहे हैं वो बड़ी फंडामेंटल है, ये अलग है देविका जी। जी। नहीं तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी थी, बाण वाण लेके चला गया था वो, भगवान उसके साथ बैठे ही थे और इतने चलाने की जरूरत ही नहीं थी। कोई एक आध शक्ति चला देता, और उसके लिए भी वहां जाने की क्या जरूरत है जब अमोघ बाण है? तो वहीं से जहां बैठा अपने घर से बाहर निकलता, पोर्च में जाके एक बाण छोड़ देता, वो सारे हो जाता काम वैसे ही। और इतना डिस्प्ले करने की क्या जरूरत थी कि हम आपको मारेंगे, ये सारी सेना इकट्ठी हो रही है। सारों के पास, सबके पास कोई न कोई ऐसी शक्तियां थी, वो घर पे बैठे बैठे ही कर देते कि यार मेरे को न तो रथ की जरूरत, फिर बाण को निकलने के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए अगर बाण ही है तो। कितना बड़ा बाण होगा कि साहब इतने बड़े ग्राउंड के अंदर गए होंगे। क्यों नहीं काम में ले रहे थे? इनके पास ये पाशुपतास्त्र है, इनके पास ये ब्रह्मास्त्र है, इनके पास ये है नारायणास्त्र है, सबके एक एक, सब ने अपनी अपनी सिद्धियां, काम में कोई सा ले नहीं रहा। उसने एक ने मूर्ख ने ले ली, अश्वत्थामा ने, उन्होंने कहा वापस कर इसको, तो वापस नहीं करनी आती तो क्या मूर्ख छोड़ी कैसे तूने इसको? तो क्या बता रहे हैं वो? खाली वो कहने के लिए शक्तियां थी, काम में तो ले नहीं सकते उनको। अगर आप इसको इस रूप में विवेचन करो तो कैसी बकवास बातें हैं ये टोटल बिल्कुल निरर्थक चीजें हैं ये। इन सब का आधार क्या है? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ट्रांसेंडेंट महाशक्ति है वो लिंक किस तरीके से करती है, ये मैकेनिज्म है। अब वो शब्द आपको विवेक का इसमें ये कैसे पता चलता है? मैं बिल्कुल अनमिस्टेकेबली, माँ को किसी ने पूछा माता जी ये साइकिक है या नहीं है, इसका कैसे? तो माता जी ने कहा चिंता मत कर, इसका मतलब तेरे को दूर दूर तक आभास ही नहीं है। अब ये सुनते ही दूसरा अब इसको क्या कहेगा? नहीं मेरे को तो आभास है। अब ये एक्नोलेज भी करना बंद कर देगा। अगर वो माँ का ये पढ़ ले और पढ़ने के बाद ये कह देगा मैं तो यार इस चक्कर में कैसे आऊं, मैं ये कैसे पूछ सकता हूँ कि अब ये मन में भी नहीं करेगा। वो तो कह नहीं मेरे को तो यही साइकिक का पता है। कर लो क्या इस कनिंगनेस का, इस प्रकृति की कनिंगनेस? भाई आप तोड़ने की नहीं सोच रहे, अभी तो उसकी ट्यून पे डांस कर रहे हो भाई। इतने सेशंस के बाद अब जाके इस क्लैरिटी के ऊपर आए, नहीं करना ये चाहिए, और फिर भी आराम से काम तो उसी के अनुरूप हो रहा है। हम कितना प्रेस कर पा रहे हैं हमारे साथ आसपास की चीजों को? अभी तो इसके ऊपर इसको बस ठीक है, हाँ ये भी एक होना चाहिए, बस इससे ज्यादा थोड़ी है कोई। एक्चुअल चीज में मन कहाँ लग रहा है? बातें ही तो है खाली। भौतिक प्रकृति का मन तो किस किस चीज में लगता है, छिपा थोड़ी है इस बात से। भौतिक प्रकृति मान गई क्या, या आपकी प्राणिक प्रकृति मान गई, या मानसिक प्रकृति मान गई? कौन सी प्रकृति मान गई कि हाँ यही होना चाहिए? देविका जी, कोई सी प्रकृति मानी है क्या अभी तक? तो इसलिए जब हम ऋषियों की बात कर रहे हैं, कोलोसल क्या प्योरिटी थी, ये अकल्पनीय है। मैं ये कह रहा हूं, जब माँ आपके ऊपर अधिकार कर लेती है तो वो ऐसे तत्व, मैं ये उस मैकेनिज्म की, और वो कैसे करती होगी? अरे भाई यही तो बात है। समस्या तो मैं खाली उसी के ऊपर विवेक, ये कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं कि अगर ये बात नहीं करे इस सेंटेंस की, क्या मतलब निकला इसका? ट्रांसेंडेंट शक्ति है वो जोड़ती है कैसे?
कैसे जोड़ती है भाई? इसका तो आइडिया तो मिल रहा है इतनी देर से डिस्कशन पर। एक बात और जो ध्यान में आ रही है, हम लोग पीछे भी क्लास में पढ़ के गए थे। जैसे आर्ट वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आर्ट के फॉर्म में कभी कभी ऐसा होता है कि artist है, उसके बाद ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जो क्रिएट करता है, फिर आने वाले समय में वो चीजें क्रिएशन प्रारंभ हो जाती है। हाँ तो आपके इसकी बात आ रही। हाँ हाँ तो उस सेंस में भी यही हो रहा है, क्योंकि वो चीजें तो अभी व्यक्त हुई नहीं थी, अब उसने शुरू किया, उसके बाद फिर इस पृथ्वी पर होना, जगह पे होना प्रारंभ हो गई उस तरीके हाँ, से। पर वो तो वैश्विक चीज में से भी नया तत्व आ सकता है, वो जो आर्ट वाले में आया था। हाँ, पर उसी चीज को हम यहाँ भी काम में लेके देख सकते हैं। आर्ट के अंदर भाई यूनिवर्सल जो पॉसिबिलिटीज हैं, चेहरा इस देश का ऐसा ही हो, ये क्या जरूरी है भाई? चेहरा कुछ और भी हो सकता है, पर है तो यूनिवर्सल कंडीशंस के अंदर ही। तो ये चीज किसी जो इमेजिनेटिव व्यक्ति है और आर्ट उसके साथ में ला के उसने अभिव्यक्त कर दिया, उस देश के चेहरे चेंज होने शुरू हो गए। कितना धीरे सी एक चीज हो जाती है, आपको ये कैसे हुआ? वैसे ही अब अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका मैकेनिज्म मिल रहा है ना आपको। अभी तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपके मन के, प्राण के, शरीर के, इन्हीं के कॉम्बिनेशंस हैं। इनके बेस्ट कॉम्बिनेशंस भी अगर दुनिया की हेल्थ बेस्ट हो जाती है, यहाँ की चिकित्सा पद्धति चेंज हो जाती है, तो भी वही ट्रांसेंडेंट का शब्द नहीं है। अभी तो गधे हैं ये सारे के सारे, इसलिए इस तरीके की पद्धतियां हैं, इसके लिए ट्रांसेंडेंट की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके का हेल्थ को बोल के अनाचार है और जिस तरीके से सत्यानाश कर दिया शरीर का, हेल्थ का, वातावरण का, इसके लिए ट्रांसेंडेंट की क्या जरूरत है? आप पर इन मनुष्य ने ऐसी गंदगी फैला दी, मेरे ख्याल से यूनिवर्सल स्तर के ऊपर इसको रोकना ही मुश्किल है। इसके लिए तो यदि कोई नई चेतना यहां प्रवेश नहीं करती, मनुष्य के हाथ से तो स्थिति निकल चुकी। आप किस तरीके से रोकोगे इसको? भाई विवेचन करके रोक के बताओ इसका। अगर लोकतंत्र है और वोट की राजनीति है, और वोट आपको जिस तरीके की कॉमन मेंटेलिटी है, यदि वोट के सिस्टम में जाओगे तो काम नहीं हो सकता। धीरे 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 अब नया क्या आ रहा है, देखिए आप। अमेरिका के अंदर वोट उसको किसको मिले जो ये कह रहा है कि बस मेरे को वोट दो, आज के बाद वोट देने की जरूरत नहीं है, ये कह के उसको जिता दिया। मतलब ओपनली उसने भाषण दिए कि आज के बाद तुमको वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो राष्ट्रपति बैठा है ना? रशिया के अंदर कौन बैठा है? आपके चाइना के अंदर कौन बैठा है? यहां ये क्या कह रहे हैं, नहीं यही राज करेंगे साहब, हमारे तो मोदी जी राज करेंगे। तो धीरे धीरे आप देखो तो सही है चल क्या रहा है। लोकतंत्र यदि आप खाली वोट की राजनीति करते हो, उसमें ये चीज ही इस तरीके की है, विकास का जो मॉडल, और उसके साथ इसको दोनों को जोड़ दो, आप इसके अंदर अच्छी चीज ला ही नहीं सकते इस सो कॉल्ड विकास के मॉडल के अंदर। और अगर लोकतंत्र सो कॉल्ड लोकतंत्र है, अगर ये दोनों चीजें हैं, ये ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको आपका न तो कोई आर्थिक विकास रोक सकता है, कुछ नहीं रोक सकता, इसको सर्वनाश निश्चित है। आप कर लो चाहे इसका विवेचन। अगर वोट इस चीज को निर्धारित करेगा कि क्या चीज होनी है, तो वोट ही कर है। अगर पशुओं को और शामिल कर लिया जाए और उसके अनुसार यहां आपकी व्यवस्था होनी शुरू हो, तो क्या होगा यहां? अगर निम्नतम आपकी चीजों को कैटर कर कर किया जाना शुरू हो, भौतिक प्रकृति को ही करो, साधना की बात अगर लाओ, तो सरकारें साधना की बात कर सकती है क्या? आपके डीपर सेल्फ, हायर सेल्फ, इसकी बात करेगी? कभी नहीं करेगी। तो एक सशक्त ग्रुप ऐसा आने की, हम सबको खड़े होके पहले तो ये समझ में आए, जो सामान्य जगत की सारी प्रक्रिया है उसको हमको तार तार समझ में आना चाहिए। महाश्री अरविंद जो कह रहे हैं, चेतना का आमूल परिवर्तन शिक्षा में आए, चिकित्सा पद्धति में आए, आर्थिक नीति के अंदर आए। अभी तो हम साथ में रहने की स्थिति में तो नहीं है। दो जने दो साधक तो साथ नहीं रह सकते। आप क्या प्रारूप दोगे किसी को? क्या बताओगे किसी को? अरे मैं तो कह रहा हूं घर ही नहीं छूट रहा आप लोगों से, तो बताओगे किसको क्या चीज? इसलिए हम देखो हम कहाँ खड़े हैं और हम बात क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर तो करो। ये पहले तो ये सारी स्थितियां चेंज हो, ऐसा ग्रुप हो। ये करी जा सकती है, बिल्कुल करी जा सकती है, ओवरनाइट करी जा सकती है, ऐसी क्या बात है? पर ये फेथ नहीं आता।
आप पढ़ लो, चाहे ये सारी सावित्री पढ़ लो, चाहे अरे बैठे ही हैं ये शब्या जी, तो कितना सीरियसली पढ़ती है उस ग्रुप के साथ। वो कभी बात तो करते हैं क्या इस चीज की कि कोई शुभ चीजें आ सकती है क्या धरती के ऊपर? हैं तो उसको प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं हम, उसका जीवन में क्या कर रहे हैं? ये है, ये मुद्दे हैं, ये एक्चुअल बात है। देविका जी समझ रहे हैं आप, गंभीर है ये बात, ये करने लायक काम है। हमारी जो वर्तमान स्थिति हमसे क्या मांग करी जा रही है, इसके बारे में और आप विचार कीजिए। और फिर ये ट्रांसेंडेंट वाली बात कैसे आती है, ये नहीं तो कभी ध्यान देता ही नहीं ना व्यक्ति। ट्रांसेंडेंट है वो, या नया तत्व ले आती, कैसे लाती है भाई? इस रूप में, अवतार के रूप में आ जाएगी। ऋषि जो है इन्वोल्यूशनरी है, वो नए, आप एक कोई नई चीज ले आएगा। ठीक है दीपक जी, कोई बात है इसमें? ये अब तो नेक्स्ट क्लास का अपना हो गया दीपक जी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं है। आप समझ पा रहे हैं कितनी गंभीर प्रक्रिया है? और ये तो श्री अरविंद की कृपा से हम थोड़ी बहुत ये बात कर पा रहे हैं। उन्होंने क्या चीज दी है देखिए। व्यक्ति किस चीज के लिए इतना भयभीत है, उस वो जीवन क्या प्रदान कर रहा है आप लोगों को, मेरे को समझ नहीं आ रहा। उसमें आशा क्या है? शब्द आपको को आके मुक्त कर देता है, सच्चा जो शब्द है ना देविका जी। और इसका क्या प्रमाण है? तो प्रमाण, अरे जीवन से ज्यादा बड़ा प्रमाण और क्या होगा? बताओ, क्यों ढोने के लिए मजबूर हो उसको? फिर क्या इसका कैसे पता चले शब्द आया कि नहीं आया? और मतलब ये क्या पता चले यार शब्द आया नहीं आया? जीवन तो दर्पण है ना उसका। आपके डिसाइसिवनेस आ जाएगी, करेंगे ये काम तो। यही वाली बात आप सारे जो इस कन्विक्शन के साथ जो मैं बोल रहा हूं आप बोलोगे, परिवर्तन आ जाएगा, इसमें क्या बात है? और वो कन्विक्शन ही नहीं आ पा रहा, करना तो बहुत दूर की बात है। कन्विक्शन को ही दूसरे भाग रोक रहे हैं, देख ही रहे हो ये तो आप। और दूसरा क्या प्रमाण चाहिए आपको? यहां इसको विराम देते हैं। विवेक इसके पॉइंट्स बना रहा है, विवेचन करना है बहुत ध्यान से, धीरे 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 धीरे। ठीक है देविका जी, अब हाँ जी। 1 मिनट ब्रेक लेते हैं और फिर बाद में लाइफ डिवाइन शुरू करते हैं।